पुरस्कार दुनिया के काबिल एहतराम साथियों, बहुत देर से हमारे मुस्तकिल नाजरीन ताबिश सगीर और मुनीबा बख्तावर की ये फरमाइश थी कि द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट पे भी एक वीडियो बनाई जाए, जो कि सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी KGB के मुहक्किकीन ने 1940 के अवाखिर में किया था, जिसके जरिए किसी इंसान को एक माह तक मुसलसल बेदार रखा जा सके। ये एक इंतहाई जालिमाना और गैर इंसानी तजर्बा था जो कि 5 जंगी कैदियों पर किया गया। ये अलहदा बहस है कि KGB इस तजर्बा से कुछ हासिल न कर सकी, लेकिन ये जालिमाना तजर्बा तारीख का हिस्सा बन गया। हम अपने मज़कूरा दोनों नाजरीन से इंतहाई अदब के साथ माजरत खा है कि हमें इस हुक्म की तामील में कुछ ज्यादा देर हो गई। बहर सूरत ये तजर्बा क्या था, इसकी तफसीलात में जाने से कबल मुनासिब होगा कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। दोस्तों, दूसरी जंग अजीम के दौरान KGB के मुहक्किकीन को यह फरीजा सौंपा गया कि वो कोई ऐसा तरीका या नुस्खा इजाद करें जिसके इस्तेमाल से बॉर्डर पर मौजूद फौजियों को बगैर किसी मुश्किल के जागने पर मजबूर रखा जा सके। इस मकसद के हसूल के लिए 1940 के अवाखिर में 5 जंगी कैदियों को एक मखसूस गैस के जरिए एयर प्रूफ कमरे में बंद करते हुए यह तजर्बा किया गया। उस कमरे में उन 5 अफराद की हरकत सकनात जानने के लिए कैमरे, माइक्रोफोन्स और 5 इंच मोटे शीशे की हामिल खिड़की से मदद ली गई। इसके अलावा उसमें किताबें, पानी, लैट्रीन और खुश्क खुराक का इतना जखीरा रख दिया गया जो आम इंसान के लिए 1 महीने तक काफी हो सकता था। लेकिन क्योंकि उन्हें जगाना मकसूद था, इसलिए वहां सोने के लिए कोई बेड मौजूद नहीं था। इब्तदाई 5 दिनों तक वो लोग इस गैस के जेरे असर न सिर्फ जागते रहे बल्कि नॉर्मल भी रहे, और कमरे में मौजूद आलात की मदद से उनकी गुफ्तगू में ये मौजू ही जेरे बहस रहा कि अगर वो 15 दिन तक जागते रहे तो उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन बाद अज़ां उन्होंने अपनी जिंदगी की तलखियों पर गुफ्तगू करना शुरू कर दी, जिसका निचोड़ उनका अपनी जिंदगी से मायूस होने का पता देता था। 5 दिन बाद उन्होंने कमरे में मौजूद माहौल के बारे में न सिर्फ शिकायत बल्कि एहतजाज करना भी शुरू कर दिया। उन्होंने आपस में बराह रास्त गुफ्तगू की बजाय सरगोशियों में माइक्रोफोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मुहक्किकीन के नजदीक जिससे अंदाजा होता था कि शायद ये इन पर उस गैस के असरात हैं। 9 दिन बाद उनमें से एक ने चिल्लाना शुरू कर दिया और वो मुसलसल 3 घंटे तक अपने जिगर पर हाथ रखते हुए कमरे में इधर उधर दौड़ता रहा। वो चीखने की कोशिश करता, लेकिन उसके हलक से आवाज ना निकलती। मुहक्किकीन ने महसूस किया कि शायद वो अपने गले को नुकसान पहुंचा चुका है, लेकिन हैरान कुन बात यह थी कि बाकी लोगों का इस पर रद्द अमल न होने के बराबर था। लेकिन कुछ ही देर बाद दूसरे कैदी ने भी इसी तरह चिल्लाना शुरू कर दिया, जबकि बाकी तीनों ने वो किताबें उस खिड़की के सामने रखी और खिड़की के शीशे पर इंसानी फुजले को चिपकाना शुरू कर दिया। शायद वो चाहते थे कि ये आवाजें बाहर न जा सके। मजीद 3 दिन के बाद माइक्रोफोन से आवाजें आना भी बंद हो गई। मुहक्किकीन के मुताबिक कमरे में ऑक्सीजन की इतनी मिकदार मौजूद होनी चाहिए थी कि वो जिंदा रह सके, लेकिन शायद तकलीफ की शिद्दत की बदौलत वो मामूल से ज्यादा खर्च हो चुकी थी। 14वें दिन की सुबह उन्होंने महसूस किया कि 5 कैदी बिल्कुल बेहिस हो चुके हैं। उन्होंने कमरे के बाहर से इंटरकॉम इस्तेमाल करते हुए उनकी जिंदगी के बारे में जानना चाहा और कहा कि हम कमरा खोलने वाले हैं, आप लोग फर्श पर लेट जाएं। बसूरत दीगर मज़ाहमत करने वाले को गोली मार दी जाएगी। जवाब में उन्हें इंतहाई नहीफ सी आवाज सुनाई दी कि हम करीबुल मर्ग हैं और आजादी चाहते हैं। बिलाखिर 15वें दिन की रात को कमरा खोलने के बाद देखा गया कि उन कैदियों की हालत नाकाबिले बयान हो चुकी थी, जबकि उनमें से एक मर चुका था। उनके जिस्म पर अपने ही दांतों से जख्मों के निशानात थे। उनकी जिल्द फट चुकी थी, हत्ता कि उनके मसल्स जिस्म से जुदा हो रहे थे। उन्हें बमुश्किल बाहर लाकर अस्पताल लाया गया और ऑपरेशन की गर्ज से उन्हें बेहोश करने की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो गई और आखिरकार हालत बेदारी में ही उनका ऑपरेशन किया गया। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 2 आदमी अगरचे जिंदा बच गए, लेकिन वो भी अपनी आइंदा जिंदगी को नॉर्मल अंदाज में गुजारने के काबिल न रह सके। नाज़रीन गिरामी, इस गैर इंसानी तजर्बे के बारे में ज़ेरे नज़र वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमें अपने एहसासात से भी जरूर आगाह कीजिएगा।